हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों के साथ लाया हूं। ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा और आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये ऑस्ट्रिया के बारे में होने वाला है। जी, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। मोस्टली हाइकिंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, उसी का एक डायलेक्ट बोला जाता है और इसका एक बॉर्डर जर्मनी के साथ लगता है, एक बॉर्डर इसका हंगेरी के साथ लगता है। तो जी, इसकी एक बड़ी कमाल अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लिए। जॉब सीकर वीज़ा इन्होंने ओपन किया है और ये पॉइंट्स बेस्ड है। इसके ऊपर जितने आपके पॉइंट्स आ गए उसके हिसाब से आपको वीज़ा इशू किया जाएगा और इसके ऊपर मिनिमम आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए 55 पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 100। और ये वीज़ा जी 2 साल के लिए होता है, 24 मंथ्स के लिए। और आपका ऑक्यूपेशन जो है वो शॉर्टेज लिस्ट में होना चाहिए। वो इट डिपेंड्स, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आप लेबर का कोई काम करते हैं, आप रूफ टॉप लगाते हैं, ऐसा कोई भी अगर आप टेक्निकल काम करते हैं तो ये उनके लिए वीडियो है। तो जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं, किस तरीके से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जी, सबसे पहली चीज़ कि आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर अगर आपका प्रोफेशन है। तो सबसे पहली तो ये चीज़ हो गई। डिपेंड्स करता है, आप तो 20 भी मिल सकते हैं, 25 भी, 30 भी, मैक्सिमम 30। ठीक है जी। उसके बाद आपको मिलते हैं जी पर ईयर के ऊपर 1 पॉइंट। लेट्स से आपने 10 साल काम किया है तो आपको 10 पॉइंट वहाँ पर भी मिल गए। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है जी आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया भी जो है एक जर्मन डायलेक्ट भी बोलता है, तो इन्हें जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो चीज़ ऐसे है कि अगर आपने जर्मन A1 किया हुआ है गोएथे से तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने A2 किया हुआ है आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट यूज़र है, आपने B1 किया हुआ है तो आपको 15 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज के ऊपर मिल जाते हैं। इसके बाद जी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज तक नहीं, अगर आपने इंग्लिश भी अगर आपको आती है, अगर आपने इंग्लिश का A1 लेवल की आपकी इंग्लिश है, बिल्कुल बेसिक है, तो उसके ऊपर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी इंग्लिश जो है वो इंडिपेंडेंट यूज़र है, आप B1 लेवल तक की बोल जाते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स उसके ऊपर मिलेंगे। इसके ऊपर 10 पॉइंट्स आपको उससे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंच भी आती है और फ्रेंच एटलीस्ट आप B1 लेवल की बोलते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और 5 पॉइंट्स से आपको B1 स्पेनिश के ऊपर भी। तो ऑल टुगेदर अगर आपको सब जुबानें थोड़ी थोड़ी आती हैं, अक्सर स्पीकर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में बोलते ही हैं, इसके अलावा वो जर्मन भी सीख लेते हैं, तो उनको दोनों लैंग्वेज मिला के उनके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो यार आप 3-4 महीने की जर्मन क्लासेस लें, एटलीस्ट A1 कर लें, 5 पॉइंट आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। A2 भी आप 6 महीने में कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। तो ये तो आपके पॉइंट्स की लैंग्वेज के ऊपर बात हुई। फिर एक बहुत बड़ी बात एज के ऊपर। अगर आपकी एज अंडर 30 है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 15 और अगर आपकी एज अबव 40 है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जी 10 और अगर अबव 50 है तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 5, क्योंकि इन लोगों को यंग लोग चाहिए होते हैं फील्ड में जो भागकर काम कर सकें। और ये स्किल्स भी कुछ ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा एज हो जाए तो लोग उतनी एक्यूरेसी के साथ कर नहीं पाते, ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। और इस तरीके से ऑल टुगेदर अगर ये सारी चीज़ें मिला दी जाएं तो आपके 55 पॉइंट्स बन जाते हैं और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हैक यही है कि अगर आप एक और लैंग्वेज कर लें तो आपके पॉइंट्स पूरे हो सकते हैं और ये 24 मंथ्स का वीज़ा आपको ग्रांट करते हैं। इसके बाद आपका सफ़र ये ख़त्म नहीं होता। आपको वीज़ा के बाद इस वीज़ा की फ़ीस जो है वो 150 यूरोज़ है और उसके बाद आपने ऑस्ट्रिया में आकर आपने रेड कार्ड नाम का एक कार्ड होता है, आपने अप्लाई करना होता है, उसके बिहाफ के ऊपर आपको जॉब मिलती है और इस कार्ड की फ़ीस होती है 120 और उसकी ग्रांटिंग फ़ीस होती है 20 यूरोज़। तो 140 यूरोज़ इस चीज़ के भी होते हैं। इसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंटिंग और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के 20 यूरोज़ उसकी भी फ़ीस आ जाती है। फर्दर मैं इसकी रेजिडेंसी के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल तक की ये वीडियो यहाँ तक की है, तो ये आप ये समझ लें, ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप इन लिंक्स के ज़रिए इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएं, बनिस्बत आप जगह जगह कंसल्टेंट्स के पास जाएं, ऑफिशियल आप साइट पे जाएं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिलेंगी। और अगर आपका प्रोफेशन जो है इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल करता है तो आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं।
हमारे कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा डिग्री वाले लोग नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्ड लोग मिलेंगे। तो अगर आपके पास डिप्लोमा भी है या वोकेशनल ट्रेनिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो दोस्तों, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।